हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बताइए आगे आप लोग क्या कर रहे हैं। जैसा मैं बोल रही हूँ आप उस तरह से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पूजा आरती संकल्प ये सब आपने स्टार्ट कर दिया कि नहीं। देखिए आप ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, इसमें कहीं भी दो राय मेरी तरफ से तो नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगी। तो आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट जल्दी से कर दीजिए। जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है वो मुझे कमेंट्स लिख के भेजिए कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, इतने दिन हो गए, तो अब हमें आगे फ़र्क दिख रहा है या अभी नहीं दिख रहा है। तो वो सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट्स के द्वारा लिख के दीजिए। तो देखिए आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है कि हम पूजा आरती संकल्प सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमको धाम पर भी जाना है। क्योंकि हम जब तक धाम पर नहीं जाएंगे तो अंदर से हमें विश्वास भी नहीं होगा, या हमें बहुत धाम पर जाने की इच्छा है। तो देखिए आपको अगर धाम पर जाने की इच्छा है, आप कहीं दूर से हैं, तो वहाँ पर जाने का भी जो रास्ता जैसे भी रहेगा वो भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से जाएंगे वहाँ पर। देखिए अगर आप कहीं से भी हैं, अगर आपको मेहरू धाम तक जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ के जो नियर बाय स्टेशंस रहते हैं वो हैं आपके, एक तो कोटा स्टेशन और अजमेर स्टेशन। तो कोटा स्टेशन के लिए आपको सबसे पहले टिकट करा लेनी है, और जो अजमेर तक के लिए आना चाहते हैं वो अजमेर तक के लिए भी टिकट करा सकते हैं। उसके बाद आपको, जैसे आप कोटा स्टेशन तक आते हैं तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ नियर बाय स्टेशन बस स्टैंड है कोटा का। आपको वहाँ तक पहुँचना है कोटा बस स्टैंड। रेलवे स्टेशन से आपको कोटा बस स्टैंड पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको काउंटर से टिकट लेनी है मेहरू धाम, है ना, सावर के लिए। पहले आपको लेनी है सावर, जिला पड़ता है ये एक, सावर के लिए आपको टिकट लेनी है वहाँ से कोटा बस स्टैंड से सावर। फिर आप वहाँ पर उतर जाएंगे सावर। सावर के लिए वहाँ से आपको शायद जब मैं गई थी तो मेरी 150 का टिकट आया था सावर तक के लिए कोटा बस स्टैंड से। फिर सावर से वहाँ अंदर के लिए मेहरू खुर्द है, जो ये गांव है मेहरू खुर्द नाम से फेमस है। और वहाँ के लिए जो छोटी वैन चलती हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ पे प्रॉपर आपको मंदिर पर ही पहुँचाएगी। आप सिर्फ आपको ये बोलना है कि हमें लाल धागे सरकार भैरव मंदिर जाना है और वहाँ के लिए ये टिकट काट दीजिए। तो वो 100 रुपीज़ लेते हैं वहाँ तक के लिए। तो वो आपको सीधा उसी धाम पर पहुँचाएंगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अजमेर से जाते हैं तो अजमेर से जाने के लिए आपको अजमेर आना है रेलवे स्टेशन। फिर उसके बाद आपको अजमेर का जो नियर बाय बस स्टैंड है वहाँ तक पहुँचना है। फिर बस स्टैंड से आपको कोटा की जो बस जाती हैं कोटा की, है ना, उसमें आपको सावर का टिकट कटाना है। जिला सावर पड़ता है वो, सावर के लिए टिकट कटाना है वो। उसका भी आपको शायद इतना ही डिस्टेंस, इतना ही रहेगा, 150 या 200 हो सकता है, इतना रुपये रहे आपका टिकट का। फिर आपको वो सावर पे उतार देंगे। सावर पे उतरने के बाद फिर आपको वहाँ पे जैसे लोकल जो चलती हैं वहाँ पे वैन वो मिलेंगी। वो आपको 100, वहाँ से तो 100 रुपीज़ ही फिक्स है, वो आपको 100 रुपीज़ लेंगे। मेहरू खुर्द गाँव के लाल धागे सरकार मंदिर है भैरवदाव मंदिर, वहाँ पे पहुँचने का आपको वो इतना ही चार्ज करते हैं। आप मंदिर पे पहुंच गए। मंदिर पे पहुंचने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ख़त्म हो चुकी है, आप मंदिर पे पहुंच चुके हैं। बस आप उस मंदिर पे जैसे ही पैर रखेंगे आपको पॉजिटिव वेव्स आएंगी, आपको लगेगा बस मेरा यहाँ पर ही काम होना है और होगा। और आप विश्वास के साथ जाइए वहाँ पर, बाबा से जुड़ जाइए, उस धाम से जुड़ जाइए, यकीनन आप माँ बनने वाली हैं। आपको उस धाम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधे वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आएंगी। धाम पर जाके आपको
बाबा हैं भैरव बाबा, उनके दर्शन करने को मिलेंगे। और जो लाल धागे सर का जो गुरुदेव हैं उनके दर्शन करने को मिलेंगे। जो आपकी समस्याएं हैं आप वहाँ पर उस पर्चे में भर देंगे, जो वहाँ एक पर्चा रहता है। फिर आपको पर्चे के अनुसार जो आपको दिक्कतें रहेंगी, कुछ भी परेशानी है आपको, जैसे आपको अगर समय से महीना नहीं आ रहा है, या आपके पहले से मिसकैरेज हो चुके हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा है शादी के, आपको 10 साल 12 साल, किसी किसी को तो वहाँ पर 25-45 साल तक हो गए हैं। ये सोचिए कि आप कितना लंबा समय किया होगा उस कपल ने जिनको इतना समय हो गया है। तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर धाम पर आ रहे हैं और उनको रिज़ल्ट मिल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जो गुरुदेव का कहना है वो कहना है कि आप 3 महीने तक उस आयुर्वेदिक आहार को लीजिए और पूजा आरती संकल्प जो उनका रहता है वो आप घर से करते रहिए। तो आपको वहाँ से 3 महीने के अंदर वो रिज़ल्ट की बात करते हैं और देते भी हैं रिज़ल्ट। बहुत से लोगों को 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में ऐसे रिज़ल्ट मिले हैं। यकीनन ये कोई झूठ वाली बात है ही नहीं, और इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। शायद एक कलयुग में बहुत बड़ा चमत्कार है जो ये सच्चाई हो रही हैं। और मैं तो नहीं कहती, आप जो जिन लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं वहाँ से धाम से, तो उन महिलाओं से पूछिए आप कि उनको दुनिया की कितनी बड़ी खुशी मिली है। वो तो बाबा के बारे में जरा सी भी बात नहीं सुनने वाली हैं, और क्यों सुनेंगी जब उनको ईश्वर ने, बाबा ने, गुरुदेव ने इतनी बड़ी खुशियाँ दी हैं। तो वो बाबा के बारे में कुछ भी नहीं सुनेंगी और ना सुनना चाहेंगी। जो भी है, जो उनके बारे में, अगर मैंने अपने कमेंट्स में भी 1-2 जगह देखा कि बाबा के बारे में कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपके अंदर खुद गंदगी भरी हुई है, और आप जिस तरह से बोल रहे हैं, शायद आप ईश्वर के लिए बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें, और ईश्वर के आगे तो कोई भी शक्ति और कोई भी चीज़ टिकी ही नहीं है। तो आप किस चीज़ की मतलब किस खेत की मूली हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस तरह से कमेंट्स मुझे ना करिए। और आपको अगर बाबा के बारे में अच्छा नहीं बोलना है ना, तो आप बुरा भी मत बोलिए। मेरी आपसे ये बहुत बड़ी विनती है। मैं अपने बाबा पे, अपने गुरुदेव पे बहुत बड़ी श्रद्धा रखती हूँ। मेरे साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ें अच्छी करी हैं, और रिज़ल्ट के बारे में मैंने आपको बोला, तो वो मैं आपको कुछ समय का मैंने आपको वेट बोला है, मैं खुद कर रही हूँ और आगे आपको बताऊँगी। लेकिन मेरे अंदर से जो उनको लेके विश्वास है ना, वो बहुत अटल है और हो चुका है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहती हूँ। जो भी गलत बोल रहा है, शायद आप खुद रिज़ल्ट देख लेना, मैं बोल नहीं रही हूँ आपसे। आप गलत मत बोलिए प्लीज़ बाबा के बारे में। मैंने उनको अपना गुरुदेव बना लिया है, और जिन महिलाओं को फ़ायदा हुआ है उन्होंने उनको सच्चे दिल से अपना गुरु बनाया है, अपना देव बनाया है, और ज़िंदगी भर तक की उनकी आराधना करने की उन्होंने संकल्प लिया है कि उन्होंने जो उनको दिया है वो तो एक चमत्कारी रिज़ल्ट है जो उनको मिला है। लेकिन जीवन भर उनकी पूजा करना, उन्होंने एक अंदर से संकल्प ले लिया है कि हम उनकी जीवन भर पूजा करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा संकल्प है, और शायद मेरा भी है यही संकल्प। मेरी जब तक मेरा जीवन है, मैं यूट्यूब के माध्यम से ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। इसमें मैं मुकरूंगी भी नहीं, चाहे वो मुझे अच्छा दें या जैसा भी, लेकिन मेरा अंदर से विश्वास उनको लेके हो चुका है। तो मैं उनकी जैसे भी है, संकल्प तो आपको देखो क्या करना है। संकल्प और आरती जो उनकी रहती है, वो तो आपको, वो गुरुदेव की एक पूजा है जो आप बच्चे के लिए कर रहे हैं। वो खुद गुरुदेव बोलते हैं आपको बच्चे के लिए ये संकल्प और आरती करनी है। लेकिन आप वहाँ से जो भैरव बाबा की तस्वीर है, फ़ोटो है, वो लाके, जैसे और हमारे घर में देव हैं, जो और भी भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, इस तरह से आप जीवन भर उनको उन मंदिर में लाके उनको विराजमान कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको ईश्वर ने एक संतान रूपी रत्न दिया है, तो वो देव आपके लिए सबसे सर्वोपरि हैं, ऊपर हैं। तो उनको तो आप जीवन भर मान सकते हैं और मानना भी चाहिए। तो मेरा बस यही है, आप
प्लीज़ उनको लेके गलत कमेंट्स ना करिए। और मैं जिसका जिसका भी मेरे पास कमेंट्स आया है मैंने उसको रिप्लाई भी नहीं किया। आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल रिप्लाई नहीं किया है, सिर्फ मैंने देखा है। और आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला ये आपकी मिस्टेक है। आपका खुद देखिए ना भाव किस तरह से आ रहा है। आप खुद इतना गलत जैसे बोल रहे हैं तो आपके भाव भी अच्छे नहीं हैं। तो आप अंदर से ईश्वर पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। आपको इसका मतलब ईश्वर पे विश्वास ही नहीं है। आप ईश्वर पे अगर विश्वास करेंगे ना तो आपको वो सच्चे दिल से आपके पास आएंगे, आपकी सुनेंगे। ये चमत्कार है, ये चमत्कार होते भी हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ ऐसा ना बोलिए। और बात रही, मैंने जैसे आपको बताया कि आप किस तरह से धाम पर पहुँचेंगे, आप पर्चा बनेगा, दवाई आप जो भी जैसे भी वो आपको बीमारी के अनुसार लिखते हैं, आप उस दवाई को समय से लें। समय से लेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और संकल्प आरती वो एक अलग बात है। वो देखिए वो चीज़ तो है ही, वो एक चमत्कार है। मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बहुत सी औरतें खाली पूजा आरती संकल्प भी करा है, उन्होंने दवाई भी नहीं खाई है, तो उनको भी रिजल्ट मिले हैं। तो ये पता नहीं क्या है। मैं तो इसको चमत्कार ही बोल रही हूँ, चमत्कार ही है। और जिनको फ़ायदा हुआ है वो लोग शायद ये सारी चीज़ें जानते हैं। और मैं तो दवाई लेके आई थी वहाँ से, दवाई भी मैंने खाई है, पूजा आरती संकल्प मैंने लिया है। अभी भी मैं दोनों टाइम की आरती करती हूँ। आगे प्रभु की जो इच्छा रहेगी वो शायद उनके ऊपर है, वो क्या चाहते हैं। मुझे अगर अच्छी संतान देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे भी वेट करना है। और आगे मैं उसको लेके भी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बस मैंने यही बोला है आपसे कि मेरे इस रिज़ल्ट के लिए तो मैं खुद वेट कर रही हूँ, आप लोग खुद वेट करिए कि मेरे साथ जो भी होगा, शायद मैं तो ईश्वर के ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है, वो मेरे साथ अच्छा ही करने वाले हैं। क्योंकि मैं यकीन करती हूँ, जब मेरी बेटी भी हुई थी अमिष्का, तो उससे पहले भी मेरा एक मिसकैरेज हो चुका था। तो ईश्वर की उसमें मर्ज़ी नहीं थी, शायद उनकी इच्छा नहीं थी कि ये धरती पर आए ये चीज़, तो वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गई, अपने आप ही चली गई, उसको नहीं आना था। लेकिन मेरी बेटी, मेरी इतनी प्यारी बेटी है, मैं आपको क्या बताऊं। उसकी मेमोरी इतनी अच्छी है, उसकी हर चीज़ इतनी शार्प है। अगर मैं उसको सिर्फ एक बार कोई चीज़ बताती हूँ तो उसको वो चीज़ बहुत जल्दी लर्न होती है। और उसके टाइम पे भी मैंने जब वो मुझे कंसीव हुई थी तो मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, गर्भ संस्कार, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बच्चे के आते ही, गर्भ में आते ही सुनना चाहिए। गर्भ रक्षा मंत्र होते हैं, गर्भ रक्षा कवच होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये एक रिलीजियस मैटर है जो बहुत पुराने टाइम से सब चीज़ें चलती आ रही हैं। उस समय तो ये साइंस भी इतना डेवलप नहीं था, सिर्फ एक रिलीजियस था, तो उसमें सच्चाई थी। और अभिमन्यु की ही भी बात आप देख लीजिए, अभिमन्यु ने तो अपने पेट में ही सारी चीज़ें सीखी थी। जब उन्होंने बस उनकी जो माँ थी उस समय सो गई थी, उन्होंने जो चक्र था उन्होंने उसमें से निकलना नहीं सीख पाए थे वो। तो बस उस समय उनकी माँ सो गई थी, वो चीज़ वो नहीं सीख पाए, तो बस वहाँ पर उनकी हार हुई थी। तो उन्होंने सारी चीज़ों ने युद्ध तक, उन युद्ध के जितनी भी सारी चीज़ें थी, कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, क्या क्या उसकी टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। तो ये सारी चीज़ें की सच्चाई है। और अमिष्का के टाइम पर भी मैं जो थी बहुत एक्टिव थी, मतलब मैं हर चीज़ में बहुत एक्टिव रहती थी। और उस समय, अब मैं अपने बारे में भी कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जैसे मैं KBC जो आता है, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड भी शौकीन, मैं भी, तो हम लोग उस समय KBC बहुत देखते थे। ऑडिशन भी मैं दे के आई थी। तो मेरी बेटी को की लर्निंग पावर बहुत अच्छी है। मैंने उस समय बहुत पढ़ाई की, तो वो उसको मतलब हर चीज़ बहुत जल्दी लर्न करती है। और मैंने स्टंट्स वाली चीज़ें जो होती हैं, खतरों के खिलाड़ी उस समय बहुत आता था, तो वो मैंने देखा। तो उसको स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट है। तो ये रियलिटी है, आप खुद जो लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं उनको सारी चीज़ें पता होंगी।
तो देखिए, आप घर में जैसे ही आपका बच्चा आता है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना शुरू करिए, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत आने दीजिए, अच्छा खाना खाइए, मेडिटेशन कीजिए, हल्का फुल्का योगा कर सकते हैं आप, सूर्य नमस्कार, ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, सूर्य पे जल जल चढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के लिए पॉजिटिव वेव्स देंगी। तो मेरा बस यही कहना है आपसे, आपको बस पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव, जो भी लोग नेगेटिव बोलते हैं उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। ईश्वर होता है, ईश्वर है, और ये अटल सच्चाई है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। ठीक है, आप बस आगे सब चीज़ें करते रहिए, और मैं भी ये सारी चीज़ें कर ही रही हूँ। तो बस आप मेरे को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिए, आगे मेरे वीडियोस को शेयर करिए। और मैं बस आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती रहूँगी, जो लोग बहनें मुझसे जुड़ चुकी हैं, मेरे लिए अच्छा बोल रही हैं, गुरुदेव के लिए अच्छा बोल रही हैं, उनको जल्दी से जल्दी ईश्वर, जय भैरव बाबा, जय लाल धागे सरकार, जय गुरुदेव। आप मेरे साथ साथ उन बहनों की भी सुनिए, जल्दी से जल्दी आप सबको रिज़ल्ट दीजिए और स्वस्थ बच्चा दीजिए, उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वो बच्चा जैसे ही उनके घर में आए, उनको खुशियाँ ही लेके आए उनके लिए। आगे जैसे चेकअप वगैरह सब कराने चाहती हूँ, उनको हर चीज़ पॉजिटिव ही मिले, हर चीज़ अच्छा ही मिले, और जो बच्चा हो उनका, वो दर्शन करने बाबा के पास लेके जाए। जय भैरवनाथ, जय गुरुदेव, जय लाल धागे सरकार।